कैसे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। आजकल के मॉडर्न जमाना में जब कोई इंसान बीमार से पीड़ित होता है तो किसी एक पास्टर या फिर अपोस्टल प्रोफेट का अनुसंधान करता है कि कहाँ मिलेगा कोई पास्टर प्रोफेट या फिर अपोस्टल, फिर जिसके पास मैं जाऊं और प्रार्थना करूं और इस प्रकार से मैं बीमार से ठीक हो जाऊं। जबकि दोस्तों, हम लोगों को यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना चाहिए, लेकिन लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करके यीशु मसीह ने जिनको वरदान दिए हैं उनके ऊपर ज्यादा विश्वास करते हैं। और जब वो लोग किसी पास्टर या फिर प्रोफेट के पास में प्रार्थना करवाना चाहते हैं या फिर प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, सबसे पहले वो लोग ये सोचते हैं कि कहीं कोई ऐसा एक सरल रास्ता है जिससे मैं एक ही बार उस जगह पे जाके प्रार्थना करने के बाद या फिर प्रार्थना करवाने के बाद में मैं बीमार से मुक्ति पाऊंगा। ऐसा लोग वो रास्ता को ढूंढते हैं। और आप सभी को ये अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों कि कई सारी जगह पे ऐसे है कि ले हैंड कराने के लिए पैसा लगता है। वो लोग सोचते हैं कि चलो यही एक सरल रास्ता है जिससे मैं पैसा दे के प्रार्थना करवाऊंगा, ले हैंड करवाऊंगा और इस प्रकार से मेरा बीमार से चंगा हो जाएगा या फिर इस प्रकार से मैं बीमार से मुक्ति पाऊंगा। दोस्तों, वचन में कहीं ऐसा कहा नहीं गया है कि ले हैंड के नाम पर पैसा लीजिए, लेकिन जो पास्टर या फिर जो प्रोफेट लोग ले हैंड के नाम पर पैसा लेते हैं, हमें नहीं पता दोस्तों कि वो लोग क्यों किस लिए लेते हैं। लेकिन जब ले हैंड के नाम पर पैसा लिया जाता है तो जिनके पास पैसा है वो लोग वही रास्ता को अपनाते हैं कि चलो यही रास्ता ठीक रहेगा हम लोगों के लिए और एक ही बार में काम भी हो जाएगा। ऐसे में क्या होता है दोस्तों कि उस व्यक्ति का विश्वास यीशु मसीह के ऊपर और नहीं रहता है, वो पैसा के ऊपर विश्वास करता है, अर्थात मैं पैसा दूंगा तो चंगाई मेरे को मिलेगा। वो व्यक्ति पैसा के ऊपर निर्भर करता है और उसका विश्वास यीशु मसीह से हट जाता है और वो शारीरिक चंगाई चाहता है। आत्मिक चंगाई क्या है उसको नहीं पता, बस वो शरीर का चंगाई चाहता है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ऐसा एक वचन सुनाऊंगा कि जो लोग पैसा देके पर्सनल प्रेयर करवाते हैं या फिर पैसा देके परमेश्वर का समर्थ को खरीदना चाहते हैं, परमेश्वर का वरदान को खरीदना चाहते हैं, उन लोगों के साथ में क्या कुछ होगा, प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के साथ में क्या कुछ करेंगे, मैं आज आप लोगों को एक वचन के माध्यम से जानकारी दूंगा। दोस्तों, बाइबल के अंदर में भी एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसका नाम है जादूगर सिमोन। वो व्यक्ति अपना जादूगरिता के माध्यम से उस नगर के कई सारे लोगों को आकर्षित किया था और लोग उसका जादूगर को देख के सोचते थे कि हाँ, यही शायद परमेश्वर का पुत्र है या फिर हाँ, यही शायद मानव पुत्र है। लोग ऐसे सोचते थे और वो इस प्रकार से कई सारे लोगों का दिल जीत लिया था और लोग उसके ऊपर विश्वास करते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि फिलिप नाम का एक प्रेरित उसी नगर में जब सुसमाचार प्रचार करने आया और लोगों के ऊपर जैसे ही वो हाथ रखता था, लोग चंगे हो जाते थे, भूत निकलने लगता था और लोग इस प्रकार से चिल्लाने लगते थे। और इसे देखकर जो लोग इस जादूगर सिमोन को विश्वास करते थे, उनका विश्वास धीरे धीरे इस जादूगर सिमोन से हट जाता है और फिलिप के ऊपर होने लगता है। फिर अंत में ऐसा समय आता है दोस्तों कि जादूगर सिमोन पैसा देकर परमेश्वर का समर्थ को खरीदना चाहता है, लेकिन उसके साथ में क्या घटना घटता है, चलो हम लोग इस छोटा सा वचन के माध्यम से जानने के लिए कोशिश करते हैं। प्रेरित चरित्र अध्याय 8 का 18 से 24 तक जादूगर सिमोन के बारे में लिखा है। दोस्तों, सिमोन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से लोगों को पवित्र आत्मा प्राप्त हो जाता है, इसलिए उसने उनके पास रुपया लाकर कहा, मुझे भी यह समर्थ दीजिए कि मैं जिस पर हाथ रखूं उसे पवित्र आत्मा प्राप्त हो जाए। किंतु पेतरुस ने उत्तर दिया, नरक में जाए तुम्हारा रुपया और तुम भी, क्योंकि तुमने ईश्वर का वरदान रुपए से प्राप्त करने का विचार किया।
इस बात में तुम्हारा ना तो कोई भाग है और ना कोई अधिकार, क्योंकि तुम्हारा हृदय ईश्वर के प्रति निष्कपट नहीं है। तुम अपने इस पाप पर पश्चाताप करो और ईश्वर से प्रार्थना करो जिससे वह तुम्हारा यह विचार क्षमा कर दे। मैं देख रहा हूँ कि तुम पिता की कड़वाहट से कूट कूट कर भरे हो। सिमोन ने उत्तर दिया, ईश्वर से मेरे लिए प्रार्थना कीजिए जिससे आपने जो बातें कही है उनमें एक भी मुझ पर ना बीते। दोस्तों, इस वचन हमें यही संदेश देता है कि जादूगर सिमोन ने जब देखा कि प्रेरित लोग किसी के ऊपर हाथ रखने से पवित्र आत्मा प्राप्त हो रहा है, तो जादूगर सिमोन को लगा कि नहीं, मैं यदि उनको पैसा दूंगा तो यह समर्थ मेरे को भी प्राप्त हो जाएगा और मैं भी इस प्रकार से किसी के ऊपर हाथ रखूंगा तो उनके ऊपर भी पवित्र आत्मा उतरेगा। इस प्रकार से सिमोन के अंदर में सोच होता है और वो प्रेरितों के पास जाकर डायरेक्ट कहता है कि ये लो रुपया और मेरे को भी यह समर्थ दो, ताकि मैं भी किसी के ऊपर हाथ रखूं और उनके ऊपर भी पवित्र आत्मा उतरे। लेकिन उन प्रेरितों में से प्रेरित पेतरुस जादूगर सिमोन को कहता है कि नरक में जाए तुम्हारा रुपया और तुम भी, क्योंकि तुमने परमेश्वर का समर्थ, परमेश्वर का वरदान को पैसा से, रुपया से खरीदने के लिए सोचा। और वो प्रेरित लोग कहते हैं कि आप तुरंत प्रार्थना करो और परमेश्वर से क्षमा मांगो, ताकि आपने जो सोचा है, आपका जो विचारधारा है, परमेश्वर आपका विचारधारा को क्षमा कर दे। और उसके बाद में जादूगर सिमोन ने तुरंत उन प्रेरितों से यह निवेदन करता है दोस्तों कि आप लोग मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आप लोगों ने जो कहा उनमें से एक भी मेरे साथ ना हो। अर्थात प्रेरितों ने कहा था दोस्तों कि नरक में जाए तुम्हारा रुपया और तुम भी। इसका अर्थ यही है दोस्तों कि यदि प्रेरितों ने जादूगर सिमोन को ईश्वर से प्रार्थना करके क्षमा मांगने के लिए यदि नहीं कहा होता तो सच में जादूगर सिमोन नरक जाता। लेकिन जैसे ही जादूगर सिमोन को पता चलता है कि वो क्या गलती किया है, उसके बाद में वो तुरंत प्रेरितों से निवेदन करता है कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, आप लोगों ने जो कहा उनमें से एक भी मेरे साथ ना बीते। तो ठीक उसी प्रकार दोस्तों आज के समय में जो लोग परमेश्वर का वरदान को, परमेश्वर का समर्थ को पैसा देकर खरीदना चाहते हैं, आप लोगों के साथ में भी यही हाल होगा, यही बीतेगा। इसलिए समय से पहले आप लोग समझ जाइए और प्रार्थना कीजिए। यदि ईश्वर का इच्छा होगा, यदि ईश्वर का योजना होगा तो आपको जरूर चंगाई देंगे, और यदि ईश्वर का योजना कुछ और होगा तो उसको भी आप लोग हंसी खुशी से ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि ईश्वर का योजना क्या है आप और हम कोई नहीं जानते दोस्तों। बस हम लोगों का एक ही विश्वास है, प्रभु हमको चंगाई देंगे। उसी विश्वास के साथ में हम प्रार्थना करते हैं हर दिन और करते रहेंगे। और आप सिर्फ विश्वास करो, आत्मिक तौर पर प्रार्थना करो, क्योंकि ईश्वर आत्मा है और जो कोई भी व्यक्ति यदि ईश्वर से प्रार्थना या फिर आराधना करना चाहता है तो आत्मिक तौर पर प्रार्थना करेगा या फिर आत्मिक तौर पर आराधना करेगा, तभी जाके उसको बीमार से छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि आज इस संसार में, आजकल का इस जमाना में जो लोग इस प्रकार से गलत सोच रखते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद में उनका वो गलत सोच दूर हो जाए और ऐसे बिल्कुल ना सोचें या फिर ऐसे बिल्कुल कदम ना उठाएं। नहीं तो आप लोगों के साथ में इस जादूगर सिमोन की तरह होना है दोस्तों। चलिए फिर दोस्तों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को फिर से एक बार जय यीशु, धन्यवाद।